हाय दोस्तों, मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है डर, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डर होता क्या है और ये आता कहाँ से है, पैदा कैसे होता है, हम लोगों के अंदर ये कैसे होता है। डर हम सभी में है और ये गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्ट है। हम सभी को, जो इस धरती पे है, जो भी प्राणी है, सबके अंदर डर है। अब ये विषय तो बहुत ही व्यापक है, इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बोला गया है, लेकिन हम इसे बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और इसके मुख्य चीज़ों को ही मैं आपको बताऊंगा आज कि आखिर ये पैदा कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, हमने ये जाना कब कि आखिर ये डर होता क्या है, इसको हमने महसूस कैसे किया। हालांकि गांव में देखिए माता पिता इसका बड़ा ही अच्छा उपयोग करते थे अपने बच्चों के ऊपर। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, दोपहर को मत निकलो, दोपहर को जाओगे तो वहाँ पेड़ पर से कोई ईंटा फेंकता है, शाम को मत जाना, रात को मत जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ पोखरे के पास मत जाना, वहाँ से कोई निकलता है, तो बांसवाड़ी में मत जाना। बचपन में हम लोगों ने देखा है और हम लोग डर के जाते भी नहीं थे। एक तरीके का ये सोशल सिक्योरिटी था, ये माँ बाप ऐसा करते थे। कहाँ तक बच्चों के पीछे दौड़ेंगे, बताते थे ऐसी सी बात कि नहीं जाता था कोई, डर के नहीं जाते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि ज्ञान, जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं ना, तो फिर डर ख़त्म हो जाता है। वहाँ से जान गए, बड़े हुए जान गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको पता चल गया, आपने चीज़ों की वास्तविकता को समझा, अब आप समझ गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन की कहानियाँ थी। फिर आप उस डर को एंजॉय करने लगे, मूवी देखने लगे, उसमें आपको एंजॉय मिलने लगा, एंटरटेनमेंट होने लगा आपका। ये एक अलग बात है, ये बहुत ही व्यापक विषय है। खैर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम इसके शुरुआत की बात करेंगे कि आखिर ये डर आया कहाँ से। तो इसके पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कब डरे। आप सब अपने अपने तरीके से सोचिए और अपना पहला डर बताइए, अपने जहन में सोचिए कि आप कब डरे। हो सकता है कोई बताए कि पापा या मम्मी के डांट, पहली बार जो डांटा गया मैं उससे सहम गया था, डर गया था, या गुरुजी ने डांटा था, टीचर ने डांटा था, तब मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, या किसी भैया दीदी ने डांटा था। हम कहें कि और आप पीछे चलिए थोड़ा, ये तो बहुत बात की बात है, और पीछे चलिए, फिर आप बताइए। तो आप कहेंगे इसके पीछे फिर बचपन में गिरने से डरे होंगे, खेल में एक बार चोट लग गई थी, तो इतना तक हमें याद है। तो हम बोलेंगे और पीछे चलो ना यार, और सोचो, और आप जाइए पीछे। तो आप बोलेंगे कि हो सकता है कि पलंग पर से गिरने का डर रहा हो, जब हम 4-6 महीने के रहे हों, बच्चे रहे हों, नवजात शिशु रहे हों, तो उस समय चौंक गए हों। इससे पहले हम कहाँ जा सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही होगा कि नहीं, इसके पहले जाइए। ये तो बहुत बात की बात आपने की। इसके पहले आप दोस्तों, आपको याद भी नहीं होगा कि आप कब डरे, नहीं याद होगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, मैं इसके
भी पहले जाता हूँ, काफ़ी पहले जाता हूँ। मैं माँ के गर्भ में जाता हूँ। मैं वहाँ की बात आपको बताता हूँ कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसकी जो स्थिति होती है वो एक चादर में लिपटा हुआ। आप जैसे आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि एक चादर में लिपटा हुआ वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है और काफ़ी सेफ महसूस करता है, अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उस चादर में लिपटा हुआ है। और जब बच्चा बाहर आता है, एकाएक एक झटके में जब बाहर आता है, तो वो चादर छिन गई। और उस चादर जब एक झटके में छिन जाती है तो बच्चा चौंक के रोने लगता है, तेज तेज से रोने लगता है। वो सिक्योरिटी चली गई, वो चादर चली गई जहाँ वो सुरक्षित महसूस करता था। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि बच्चा जब भी रोता है, माँ अपने आंचल में लेती है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसे वो फील आ जाता है। वो सिक्योरिटी जो गर्भ में वो महसूस कर रहा था, वो फील आता है, वो चुप हो जाता है। तो डर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये हमें जीना सिखाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज भी गर्मी ही क्यों ना हो, आप एक हल्का सा चादर, हल्का सा, यदि लड़की है, चुन्नी अपने चेहरे पे ओढ़ के सोइए, देखिए कितना आप सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और कोई झटके से खींच ले आपका चादर, तो देखिए आपको कैसा लगता है। आप डर जाएंगे, आप सोए हैं तो वो सुरक्षा हट गया। तो सबसे पहला डर जब बच्चा बर्न होता है, जब वो पैदा होता है, उस समय वो डर के रोता है। और रोना ज़रूरी है, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये रोना ज़रूरी है। जो बच्चा न रोया तो इसका मतलब कि वो हाइपोक्सिया का शिकार हो गया। उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, शरीर नीला पड़ जाएगा, उसे ऑक्सीजन जार में रखा जाएगा फिर। इसलिए रोना ज़रूरी है। और यदि न रोए तो डॉक्टर पैर पकड़ के बच्चे का उल्टा करके थपेड़ी मारते हैं पीठ पे कि जल्दी से रो जाए, जल्दी से रो दे, क्योंकि रोना ज़रूरी है। और रोने के लिए डरना ज़रूरी है। डरा बच्चा तभी रोया। तो एक तरीके का ये हमें एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है डर, और ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिला हुआ है। हम इसे निगेटिव लेते रहते हैं, हमेशा डरे डरे रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं, ये हमें गॉड ने दिया है, इसका आप पॉजिटिव उपयोग कीजिए। डर यानी आपको कुछ जानना है उसके बारे में, आपको कुछ सीखना है, आपको कोई सूचित कर रहा है कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं, इसे जान जाओ और इसके पार निकल जाओ। वो इंडिकेटर है, वो डर इंडिकेटर है। आपको इसे जानना होगा। खैर, मुझे यही बताना था आपको मित्रों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।